मैंने क्यों कहा, जैसे कल रात को शाहरुख में सुना ना, हाँ, तो उसके लिए फिर मेरे पास कोई आए थे, क्योंकि कोई कोई बात दिल को ऐसी लग जाती है जो इतने समय में सफलता नहीं मिली। अभी सफलता जैसे सामने, जो एक बारी ओम शांति भवन में बाबा ने कहा था, यहां किसी बहन ने कहा बाबा इतनी सेवा कर सफलता नहीं मिलती है। बाबा ने कहा करते रहो, सफलता छिम छिम करके आएंगी, सफलता छिम छिम करके आएंगी। तो मेरा यह अनुभव है, अभी कोई ऐसे सच्ची दिल से पुरुषार्थ करे, सफलता छिम छिम करके चारों ओर घूमती है। अभी ये जो भगवान के महावाक्य है ना, सुमन यहां जगह है, यहां बीच में आ से जा बैठ जाओ, कहाँ, यहाँ पूनम के बाजू बैठ जाओ। नहीं दादी, ट्रांसलेशन हो रही है। हाँ, तो कलम लगेगा ये छिम छिम करके, समझा मेरी बात? अभी यहाँ नहीं ध्यान, मैंने समझो ध्यान में रखने वाली बातें ऐसी हो जो घड़ी घड़ी और जगह मेरा ध्यान न जावे, जरूरत नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने कहा दो भी एक फीचर्स वाले नहीं हो सकते इकट्ठी। हमारे भी फीचर्स 84 जन्म में चेंज होंगे, पर अब भी जो हमारे फीचर्स हैं ना, फ्यूचर के लिए बन रहे हैं। फ्यूचर के लिए अभी फीचर्स, ज्ञान गुण शक्तियां, समय हमारे फीचर्स को अच्छे बना रहे हैं। जो लक्ष्मी नारायण के बने हैं ना, दिन रात बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को सामने रखो, मन मना भव है, मन मेरे में लगाओ, मध्याजी भव है, सामने लक्ष्मी नारायण को रखो। मेरे को अच्छा लगा, मेरा डॉक्टर सामने बैठा है। डॉक्टर हाथ उठाओ, देखो ये आज कैसा दिन आया है डॉक्टर प्रताप। ये डॉक्टर हमारा आज क्लास में बैठा है, वाधवा नहीं बैठा है। भाई अगर बहनें और भाई, अभी मैं अगर सुनाओ तो अच्छा है, नहीं सुनाएंगे तो मेरे पास होगा ना, ओम शांति भवन में आती हूं ना, और इस नशा चढ़ जाता है। नीचे कल बुलाया है, फिर मैं कब आएंगी मुझे ड्रामा पता नहीं है। कल किसने देखा, तो आज जो करना हो सो कर लो। जो हमारे से दिल की भावना, मेरे दिल की भावना जो हम सब परिवार के प्रति है, वो भावना मेरी क्या है वो जानते हो, और भी करके बता दूंगी। जो भावना है बता देंगी, और मुझे विश्वास है वही पर हो जाएगा। ड्रामा बना हुआ है, पर ड्रामा कहता है, बाबा कहता है बच्चे, हे बच्चे अभी जो करना है सो कर ले। ड्रामा में अभी ये जो संगम युग है ना, ये जो समय है ना, जो करने कर ले, समय कर ले, जो समय है सो उसी अनुसार कर ले। कैसे मैं कराता हूं ना, नहीं तो सारे क्लब में अगर मैं एक बार भी ना हूं तो खेल कैसे चलेगा। तो मेरा भी एक बार आना संगम पर बहुत आवश्यक है। आता एक बार है संगम पर, हम तो 84 जन्मों में आते हैं पर हमको आता ही है माया जीत बनाने के लिए, अपना बना करके। तो बताओ कोई आएगा? नहीं।
क्या हिम्मत नहीं है या विश्वास नहीं है? शांति। वो शरीर का नाम कुमार है। आज हमारा लौकिक जन्मदिन है। वैसे तो हमारा लौकिक जन्मदिन मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लौकिक में भी मनाते नहीं है। फिर हम अलौकिक आने के बाद भी हमको बाबा ने बोला ये कलयुग है, ये दुख की दुनिया, इसमें क्या हमको खुशी मनाना, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी दादी जानकी के पास में, वैसे तो मैं मधुबन में 13 साल से सेवा कर रहा हूँ और 92 से ज्ञान में हूँ, और दादी जानकी के पास 2007 से मैं सेवा कर रहा हूँ। 3 साल पूरा हो गया, अभी 4था साल चल रहा है। एक बार क्या हुआ, हमेशा दादी जुलाई महीना में यहीं रहती है, यहाँ बड्डी चलती है टीचर बहनों का, हमेशा ये आती। वो 2007 जनवरी महीना से मैं दादी जानकी की रतवान में सेवा कर रहा हूँ। 2007 जुलाई 18 तारीख को दादी अहमदाबाद लंदन से यहाँ आ रही थी माउंट आबू। मैं अहमदाबाद से उनका ड्राइव करके लेके आया। फिर भी मैंने दादी को भी नहीं बोला, नानसा बहन को भी नहीं बोला मेरा जन्मदिन बोल के, क्यों अंदर ही मैंने बाबा को बोला हम सारा दिन दादी के साथ संग में रहा, वही हम जन्मदिन मना लिया। इसलिए मैं किसी को बोला भी नहीं, क्योंकि हम लोग में भी मनाते नहीं है, इसलिए अंदर ही गुप्त रूप मना लिया। और 2008 में वही जुलाई 18 को दादी ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट था, उनका छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उस समय ने नहीं बताया। और 2009 में भी दादी लोटस हाउस में, वो भी दादी की हॉस्पिटल में थी, वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, उस समय उन्होंने दादी के नहीं बोला है। अभी 2010 से जुलाई यही 18 तारीख को मेरा पास ईमेल आईडी मेरा पास नहीं है, क्योंकि जब हमारा पास मोबाइल आ गया, एसएमएस है, इसलिए ईमेल एड्रेस रखने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अभी दादी 2 महीने से जो विदेश यात्रा में गई है, तब हमको कुछ लेटर लिखना था प्रेरणा बहन को, क्योंकि मैं थोड़ा लौकिक घर गया था, मेरे को आने में लेट हो रहा था। मैंने प्रेरणा बहन को मेरे लेटर लिखने के लिए मैंने यहाँ मधुबन में एक भाई को बोला लेटर लिखो, उन्होंने बोला आप ईमेल भेजो। मेरा ईमेल पे एड्रेस मेरे पास नहीं है। फिर मेरे नाम से उन्होंने ईमेल एड्रेस खोला, वो ईमेल एड्रेस यही था, kumarbk18@gmail.com था। फिर अंसा बहन ने बोला ऐसे ऐसे मैंने लेटर भेजा। फिर अंसा बहन ने कैच कर लिया, आप क्यों 18 क्यों लिखा? मैंने बोला मेरा जन्म डेट वो तब पता पड़ गया, वो जुलाई 18 का हो गया। इसलिए एक हफ्ता से वो बोल रही थी मैं दादी को बोल के मैं मनाऊंगा। फिर आज सुबह इंद्रप्रस्थ में दादी ने बुलाया, हमको फूल भी दिया और अच्छे अच्छे मनाया। फिर दादी ने बोला आपका अनुभव बताओ, 3 साल अपने पास संग में रह के आपने क्या परिवर्तन लाया? मैं दादी के साथ यही परिवर्तन यही लाया हूँ, जैसा हम 92 से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, मैं यहाँ 97 से यहाँ मधुबन में सेवा कर रहा हूँ। जो 92 से 97 तक हमारा जो 6 साल का जो हमारा वहाँ जो रहा मधुबन के पहले, उसमें हमारा ज्ञान युग जो पुरुषार्थ चलता, जैसे हम गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा के जो चला रहा है ऐसे था। जब 97 से हम लोग जो यहाँ आया हूँ, जब गाड़ी सेकेंड गियर थर्ड गियर में जा रहा है ऐसे था। जो 2007 में जब दादी के पास आया हूँ, तब से गाड़ी 2007 में थर्ड गियर हुआ, 2008 में फोर्थ गियर, अभी 2009 में टॉप गियर में अभी पुरुषार्थ चल रही है। और दादी ने और पूछा भाई क्या आपके अंदर क्या परिवर्तन लाया? मेरे को हम तो हमेशा मुरली सुनते हैं रेगुलर, बाबा ने बहुत जो नियम बनी हुई है, अमृत वेला मुरली क्लास और शाम का योग और रात्रि क्लास, ये तो अपना नियम बनी हुई है। और दूसरा हमारा जो सेवा के जिस डिपार्टमेंट हम सेवा कर रहा है, वो साथियों के साथ सरल स्वभाव से करना चाहिए, किटपिट नहीं रहना चाहिए। और पूरा हमारा ब्राह्मण परिवार में सबको दुआएं देना दुआएं लेना, इस पर हम लोग खासा हम अटेंशन रखता था। लेकिन मेरे को जो साकार मूल्य में जितना जो अव्यक्त मूल्य में जितना जो इंटरेस्ट था ना, उतना साकार मूल्य में नहीं था, क्योंकि मेरा मन में ऐसा था साकार मूल्य में रोज रिपीट होती है वही, इसलिए इतना इंटरेस्ट से हम नहीं सुनता था। अभी दादी जानकी के पास आने के बाद
मेरे में जितना अव्यक्त मूल्य में जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट साकार मूल्य में हो गया था, क्योंकि हम साकार मूल्य में हल्के रूप में ले लेते हैं। हम और एक दूसरा भाई हमने डिस्कशन किया साकार मूल्य में अव्यक्त मूल्य में क्या फर्क है। वो एक भाई ने बोला, हमारा साथ में वो भाई जो केतन भाई सेवा करता है, वो बोला साकार मूल्य में एक्सरे जो बाहर दिखाई देता है, अव्यक्त मूल्य MRI जो अंदर का सारा पता पड़ जाता है। इसलिए हमने जो एक्सरे के तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सिंपल पता पड़ जाता है। जो अव्यक्त मूल्य जो MRI अंदर का एक एक नस के अंदर भी ब्लॉक है वो दिखाई दे देते हैं। इसलिए अब फिर पता पड़ा भाई हम साकार मूल्य में इंटरेस्ट कैसा पैदा करें, कि हमको रोज सुनते 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 आता है, हम कैसा पैदा करें। एक बार दाई जानकी ने जो क्लास तो कराते हैं, उसमें एक बार दादी ने बोला जो साकार मूल्य में जो बात रोज रिपीट होती है, जो बोलता है ना वो तो पागल है, ऐसे बोला। वो भी दादी जिस समय जो बोलती है ना उस समय फेस इतना सीरियस था, वो तो बिल्कुल पागल है जो बोलता रोज बात रिपीट होती है। फिर मेरे को सच किया भाई पागल क्यों बोला, हमको तो रोज वही दिखाई दे। फिर अपने पास तो साकार मूल्य तो अपने पास हाथ में नहीं रहती है, अव्यक्त मूल्य अपने पास देंगे। किताब छपी हुई है, हम कमरा में जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, जब फ्री टाइम है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन साकार मूल्य हमको एडवांस तो मिलती नहीं है, सिर्फ बहनों को ही मिलती है, हमको तो मिलती नहीं है। कहीं लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता है, नहीं तो कहीं आंगन में जो लगी रहती है, आराम से अपने रूम में बैठ के जो कटिया में लेटे लेटे पढ़ने ऐसा वो सिस्टम तो नहीं मिल रहा साकार मूल्य का। अव्यक्त मूल्य किताब तो हमारे पास पर्चे जैसा जैसे हमको टाइम मिलता है ऐसा पढ़ सकता है साकार मूल्य का। फिर ये भी एक भाई निमित्त बना, साकार मूल्य भी हमको एडवांस में मिलने के लिए हमारा चांस मिल गया। फिर मैंने साकार मूल्य में भी मैंने पहले क्या कहता है, चलो हम नियम बने हुए क्लास में जाके मूल्य सुनना, लेकिन उसमें हम 1 घंटा जो मूल्य सुनते हैं, जो 4 पेज का मूल्य हमारा बुद्धि में इतना घुसती नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि इधर चला जाता है। फिर जब एक बार मूल्य पढ़ता है उसमें हमको अभी मजा आना शुरू हो गया। फिर मैंने साकार में एडवांस को मिल रहा है, उसे सर मैंने एडवांस पढ़ लेता हूँ। मुरली यहाँ क्लास 7 बजे शुरू होती है, अमृत में पढ़ के एक बार आता हूँ, फिर इधर सुनता हूँ, फिर बाद में ऐसे 3-4 बार मुरली पढ़ते पढ़ते अभी साकार मूल्य भी ये इंटरेस्ट हो गया। अब और दूसरा हम लोग एक्चुअली मैं तो साउथ का हूँ, मद्रास का हूँ, वैसे भी हम शिव का भक्त है कि वहाँ शिव का मंदिर बड़े बड़े रहती है। इसलिए जब हम ज्ञान में आया शिव पर पहले हमारा रिगार्ड रेस्पेक्ट था, इसलिए शिव बाबा का बहुत अच्छा लगा। लेकिन ब्रह्म बाबा के ऊपर इतना हमारा है रिगार्ड रेस्पेक्ट तो था, लेकिन इतना नहीं था शिव बाबा जैसा। लेकिन हमारा दादी जानकी के पास आने के बाद ब्रह्म बाबा सुन 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 के अभी शिव बाबा दादी ऐसी बोलती है, कभी बाबा को भी वो शिव बाबा से ज्यादा ब्रह्म बाबा का हाईलाइट कर देती है कभी कभी। इसलिए हमने क्या कहता है, जितना शिव बाबा को हमने पहले जितना रिगार्ड रेस्पेक्ट रखा, अभी उतना ही ब्रह्म बाबा के ऊपर दादी ने उसके ऊपर बाप बिठा दिया। अभी दादी के संग में आके यही हमने सीखा। साकार मूल्य में भी इंटरेस्ट अच्छा हो गया, अभी अव्यक्त मूल्य में हो गया। शिव बाबा के ऊपर पहले से ही था, अभी ब्रह्म बाबा के ऊपर भी अच्छा भावना हो गया। अभी आज के मूल्य में तो दादी ने बोला भाई आपका क्या अव्यक्त मूल्य में क्या अच्छा लगा। आज के जो अव्यक्त मूल्य में तो यही था, अष्टरत्न बनने के लिए जो 8 बात आई थी, 8 पॉइंट है, वो जो संकल्प के ऊपर विजय, वाणी के ऊपर विजय, कर्म के ऊपर विजय, संबंध ऊपर के विजय, संपर्क के ऊपर के विजय, और स्नेह के ऊपर विजय, और सेवा के ऊपर, हाँ सगे हो गए। जो 8 बात भाई अच्छा हो गया क्लियर। राष्ट्र रत्न में जो आना तो बाबा इतना इसी का वो 71 का मूल्य चल रहा है, इतना हमारा सामने एकदम आईना जैसा है। अगर राष्ट्र रत्न में आना तो ये 8 बात के ऊपर आप अटेंशन रख के विजय पात करो, विजय पाओ, राष्ट्र रत्न में आ जाएंगे। दूसरा इस एक हफ्ता के अंदर जो अपना जो साकार मूल्य जो चली वो भी बहुत वंडरफुल था। 2-3 बार का आप ज्यादा भाषण कर सकती हो, नहीं तो प्रदर्शनी लगा सकती हो, लेकिन अब योग में बहुत कम रहते हो। अच्छा बहुत हुआ। कुमार ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और लगता है कि दादी की आत्मा उसमें प्रवेश हो गई।
लेकिन अभी उसको करके खाना है। तो हमारी लड़ाई हमेशा इसके साथ होती रहती है। जो मैंने लिखा है वो उसको ब्लेसिंग है, लेकिन साथ साथ उसको क्या करना है तो वो उसके ध्यान पर रहे। एक बार एक चिट करते कार में बैठे, अच्छी तरह से ध्यान खिंचवाते हैं। कुमार करेगा कल्याण, बनेगा महान, करो शक्तियों का सम्मान। वो अच्छी तरह सुने और सबके बीच में मैं बोल रही हूं ताकि फिर वो करके दिखाएगा। करो शक्तियों का सम्मान, रखो अपना शान, रहे ये भान, सदा करो कमाल, कभी नहीं करो धमाल, रहेंगे माला माल, हमेशा करोगे दान, ना मांगोगे मान, रहे ये ध्यान, दिखाएंगे दादी का शान, करो शक्तियों का सम्मान। और फिर मैंने लिखा है जन्मदिन मुबारक। अभी ये बात जो मैं नेक्स्ट बताने चाहती हूँ वो आप सब ध्यान पर सुने, और खास कुमार। और मैंने जो लिखा है, जैसे उसका नाम है KUMAR, तो के के ऊपर मैंने क्या लिखा है कि करना ही है, ये समझो। यू उम्मीद रखते हैं आप में, M मक्खियां नहीं मारना है, A ऑलराउंड बन दिखाना है, R रखते हैं ये आश आप में। समझा? बहन ने जी अभी वाक्य बोला वो आधे कुमार के लिए भी है, आधे कुमार के लिए भी। वो भाई दादी को ड्राइविंग के ले जाते, हम भी ले जाते हैं दादी। हाँ, मेरे को लेके जाता है। जब नन्ही होंगी ना तो कैसे भी कर मैं जाता हूँ, बड़ी अच्छी रुझान करता है। हाँ बताओ। अच्छा, हम बहुत भाग्यवान हैं। ये बताओ, मेरे को कोई कार नहीं होती है, आप लोग ही बैठे ड्राइव करने वाले, मुझे यहाँ कोई कार नहीं है, मैं ये बेकार हो जाएंगे। दादी एक बार तो आते, जब हम दादी को एक बार तो ले ही जाते हैं, कि नहीं ले जाते दादी डांटती है, इसलिए हम खुद जाके उसके साथ चलते हैं। अगली बार हम दादी आई तभी एक मॉर्निंग हम उसको हेलो करने गए थे, तो दादी ने कहा आज मैनचेस्टर चलेंगे, तो मैंने बोला चलेंगे। मेरे को पता नहीं था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर घर आके मैंने अलका को कहा दादी को मैनचेस्टर जाना है, हम जाएंगे, तो अलका कहता मैं भी चलूंगा। फिर इधर उधर से फोन आया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी ने तो बात से संकल्प किया कि अभी जाना ही है मैनचेस्टर, तो हम गए मैनचेस्टर। फिर उधर जो भी कार्य करना था करके वापस निकलना था, तो 4:45 बजा था। दादी को 7:30 बजे क्लास में पहुंचना ही था। तो पता नहीं कैसे हुआ, बट 7:29 पर ग्लोबल हाउस पहुंच गए। पता है दादी? हाँ, दादी ने कहा हमारा आज चांद एक बढ़ गया। वो भी ठीक है। दादी के साथ हमारी दादी ऑफ कोर्स हेड है इंस्टीट्यूशन का, पर मेरा तो दोस्त है, वो बहुत दोस्ती हमारी ऐसी है। दादी के साथ, वो अलका के साथ पहले हम 12 साल पहले आए थे। हम हाँ ना करते थे, फिर दादी तो लेके आई इधर। फिर हिस्ट्री हॉल में मेरा जन्म हुआ, दादी प्रकाश मणि भी थी। दादी प्रकाश मणि हाथ पकड़ा और मेरे को बिठा दिया। तो अभी देखो कमाल बाबा का आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो लोग युगल है, हम तो बच्चे भी हैं, तो लंदन में बड़ा कारोबार चला हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि बैलेंस, जो बाहर रहते हैं बैलेंस रखना बहुत अच्छा हमको अनुभव है। एक तो खुद के लिए जो पुरुषार्थ करना है, दूसरा जो घर संभालना है, तीसरा जो बिजनेस, जो लौकिक जॉब है करना है, चौथा जो रिश्तेदार है, संबंधी है, उसको भी ख्याल रखना है। इससे मैं बहुत सीखा। अभी जो लंदन में पहले जब भी आए तो हम थोड़ा कि किसके पास टाइम है मुरली सुनने का। ऐसे तो हम सुबह पहले पहुंच जाते हैं,
हमारा क्लास में 6 बजे शुरू होता है, तो पर्सनल ट्यूशन मिलते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ऐसे करके हम बहुत खुश हैं। और लंदन में ब्रह्मा कुमारी इसका ट्रस्टी भी हूँ। जानकी फाउंडेशन दादी ने ट्रेजर भी बनाया है, और इधर ग्लोबल हॉस्पिटल का भी ट्रस्टी भी हूँ। तो बहुत बहुत खुश हूँ, आते जाते रहते हो। तो बहुत कहानी है, टाइम अनुसार थोड़ा हल्का सुनाएंगे। ओम शांति। Fortune to be here. We've come for a short time. But like Mahesh Bhai says, so many wonderful things have happened in the company of Dadi and Baba. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ। आज महेश भाई और हम दोनों आए हैं और दादी जी के संग हम हैं। भले थोड़े समय के लिए आए हैं, लेकिन ये थोड़े समय में भी बहुत कुछ पाएंगे। और एक one thing I've learned is if you have a clean and clear heart, anything that you aim for, you always achieve. And with Dadi's company, with Dadi's chit-chat every time that we have, that whatever we want to do internally, when we chat and we do, it is so easy and it happens so quickly and fast. और जैसे बाबा कहते हैं, अगर क्लीन और क्लियर दिल है तो जो भी आपके संकल्प है वो सिद्ध होते ही हैं। तो दादी जी के साथ जो चिट-चैट भी होते हैं, चिट-चैट में भी इतनी ऊंची बातें हमें मिलती है जो हम जीवन में धारण सहज कर सकते हैं। So our life after meeting Baba and Dadis and everything has become so beautiful, so wonderful that like Mahesh Bhai says, there is balance in every aspect. और बाबा का बनने के बाद दादी के संग, आप परिवार के संग, सब कुछ ज्ञान मिलने के इतना सहज है। जैसे महेश भाई ने कहा, बैलेंस भी रखना बहुत सहज हो गया है। सारा जीवन ही इतना सहज हो गया है। और एक बात है, बाबा का हाथ है हमारे साथ, सभी का कोऑपरेशन है, तो आगे हम बढ़े हैं। ओम शांति। ओम शांति। मजा आता है ना? ऐसे छिपे हुए बाबा के बच्चे ऐसे निमित्त बन करके बाबा का नाम बाला कर रहे हैं। आज मुझे पता चला ओआरसी में बहनें और भाई जो वास क्वालिटी है उनकी बठी चल रही है। आशा बहन ने कहा तो तुम थोड़ा क्लास कराओ, सो वो कराया 10:30 बजे। मेरे को अंदर से भावना है, अगर आप लोग वहां ओआरसी चले जाते तो मैंने कहा वास क्वालिटी बैठे, वास तो बैठे है ना। अभी ये वास क्वालिटी है या वारिस है? डॉक्टर प्रताप क्या समझता है? प्रवृत्ति में रहते हुए वारिस क्वालिटी नहीं है, वारिस है। ये एक बाबा को, मेरे को हमेश बाबा ने ये बड़ा अच्छा मीठा मीठा वरदान दिया है। फिर इसमें मशहूर हो गई हूं, जैसे बाबा ने मेरे में आंख रखी, छोड़ा नहीं। जैसे बाबा के पास आई, बाबा ने मुझ आत्मा में पर आंख रखी, अभी तक नहीं छोड़ता है। तो एक बहन थी, उसने अपना अनुभव सुनाया था, ये जिसमें आंख रखती है ना उसको छूती नहीं है। समझा मेरे बहन भाई? समझा नहीं? ललित समझा? जिसमें आंख रखती है ना छोड़ती नहीं है। आंख रखने का मतलब, हमारी शिवानी कहती तुम मेरे में आंख रखिए, छोड़ती नहीं हो। डॉक्टर सुना कल शिवानी ने क्या सुनाया? अरे ये न सुनना तो कुछ नहीं सुना। ये बाबा के नस्ब कल्प पूर्व वाले हैं। इस जन्म में भी, पूर्व जन्म में बाबा के पास रहे हैं, बाबा की पालना ली है। मैं समझती हूं अलका महेश को भी एक धम भान आता होगा, क्यों इस जन्म में ही बाबा के होंगे। मैं समझती हूं इसने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है, फट से मेरे साथ प्लेन में आ गया।
ये कौन सी निशानी है? दोनों का आपस में संबंध, मैं नहीं समझती हूं कोई तेरी मेरी कुछ न कि चूचा हुई होंगी, नहीं। सेवा तो जन्म से ही शुरू कर दी है, जन्म से। तो जो जो बाबा ने अभी अभी हमको कहा है ना, वो मेरे को अंदर से आता है, सबके लिए है। फिर से रिपीट करती हूं, जो लेटेस्ट 15 अप्रैल को बाबा ने मैसेज दिया, मैं अहमदाबाद में 15 यहां से गई थी, 16 तारीख गुलजार दादी ने भेजा, मैंने यहां रिपीट किया, फिर से रिपीट करती हूं। 3 बातें बाबा ने कही। बच्ची को धुल लगी हुई है, जो करना है अब कर ले, बस। पर मेरे को कहीं समय जल्दी करना, ठहरो न, चिप, जो करना भी कर लो। यानी 1 घंटे के बाद क्या होगा? जो आज बोला, अगर थोड़ा भी हमारा कोई गलती हो जाती है, व्यर्थ हो जाता है, जो कमाई की ना, जमा की ना, वो खलास हो गई। जरा भी व्यर्थ न जाए, और अभी 1 सेकंड भी, एक संकल्प भी सफल हो, अब भी, तो सदा के लिए होगा। अब नहीं तो कब नहीं। साकार में बाबा जब आनंद किशोर दादा को लिखवाता था, बच्चे घड़ी घड़ी लिखता, अब नहीं तो कब नहीं, नो आर नेवर। घड़ी घड़ी कहता, लिखता था ना, वो कहता बाबा लिखा था ना, नहीं अभी, मैं कहता हूं ना लिखो। दूसरा, आज जो कल शाम को ये बात निकली थी, बाबा की 3 बातें सुनाएंगी, ठहरो, पर अब की बात करती हूं। तो कल जो याद और योग का स्पष्ट हुआ था एक थी में, अभी आप भी अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे ना, याद की यात्रा है। यात्रा पर रहा हूं, कुछ याद नहीं आता और अंदर से मैं फलानी जगह थी, मैंने ये सेवा की। अरे कौन कहता है तू बात कर, चुप कर। जरी भी कल की बात भी रिपीट किया ना, याद नहीं है। दिमाग में और दिल में, जैसे सुमन ने बोला, मेरे को लग गई। दिमाग में बहुत बातें हैं ना, दिल में समझते भी है, पर दिल से पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो दिमाग में उठ भरा हुआ है बातों का। अरे बातों को छोड़ो। तो यात्रा से बाबा की समीप ले जा रही है। कुछ भी बात, मैं फलाने की बेटी, अरे छोड़ो ना, हो आसो अच्छा। वो लौकिक तो मरा, खलास हुआ, पर ईश्वरी अलौकिक लाइफ में भी जो हुआ भाग्यवान। जो आज बाबा ने कहा या कल कहा, कुछ मेरे से गलतियां हुई है, पश्चाताप करके अपन को माफ करो। मैं नहीं करूंगा इतनी जो मैंने कुछ गलती की है। पीछे पश्चाताप करेंगे ना, रोना पड़ेगा। अभी पीछे जो रोना पड़े, पद भी कम हो जाए, क्यों न भी ऐसी अच्छी तरह से जो मेरी ये कमियां कमजोरियां हैं सारी खलास। जो बात मेरी भी जो घटना किसको याद नहीं आई, मेरे को तो याद ना आए, पर किसको याद भी ना आए, परिवर्तन आ गया ना, मेरे खलास कर दिया ना। कारण लेकर के गलतियां की, पर अब भी समझा। इतना अंदर में जो हर बाबा की मूली, जब कुमार बाबा की साकार मूली,
कह रहा था, मैंने कहा जब तक साकार मूली को रोज जो बाबा सुनाता है, अच्छी नई बात सुनाता है, सेम रिपीट करता ही नहीं है। जो साकार बाबा ने कहा था, बच्ची गोल्डन वर्शंस नेवर रिपीट। मैंने कहा बाबा जो सुनाया था फिर से बताओ। नहीं बच्ची, इतना मेरे मीठे बाबा के मुरली के लिए, जिसको अति प्राप्ति मुरली से प्राप्ति है, अभी महसूस करके, वो किसकी गलती नहीं किसकी और गलती देखी तो मेरे ऊपर सिर पर बोझा चढ़ा। जो कल किसने लिखा, चिट्ठी दी मेरे को, कल यहां शाम को योग में बैठे, का मैंने समझा मेरे ऊपर बहुत बोझ था, हल्का हो गया आज। किसने लिखा चिट्ठी कल शाम के योग से? बोझ क्यों होता है? बोझ यहां होता है, योग में बैठे हैं, दिल को कुछ हो रहा है, दिमाग को कुछ हो रहा है, पर सच्ची दिल से बाबा को अब याद करो, अब याद करो। तो अब भी याद किया ना, बाबा कहेंगे बच्चे ने मेरी बात मानी। ये अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, रहम करना है। बाकी बाबा की इस महीने की मूल्या में न रहम करता है, न क्षमा करता है, न आशीर्वाद करता है, न ये करता है। धराधर ये मूल्य है। जो करना है भी करना है। अच्छा अभी आती, जो करना है अब कर ले। पुरुषार्थी जो करना है अपना कर ले। अब सुबह से रात तक सेवा भी जो सामने है दिल से करना है, कोई बहाना नहीं देना है, वो भी झूठा, फिर याद नहीं रहेंगी। सेवा सच्ची दिल से नहीं किया ना तो याद नहीं रहेंगे। याद में सेवा है, याद में सेवा सही परी है। तो सेवा करते याद रही ना तो बस। अगर सेवा करते हम और कोई बात याद रही ना तो सेवा का फल नहीं है। याद का है बल, सेवा का है फल। जब सेवा में याद है ना तो फल अच्छा मिलता है। तो कई बार मैं हंसी में यानी रियल की कहती हूं, याद हम बच्चों ने बाबा को कैसे करना है, वो बाबा ने याद में रहना सिखाया है। बल मिला फल आप खा रहे हो, इतनी याद नहीं कर रहे हो। मानेंगे ना? याद बाबा ने जो हमको मार पीट करके अच्छी तरह से, कोई बात याद आई ना फेल। कभी कोई मित्र संबंधी को किसी ने पत्र लिखा ना, फेल। अभी तो टेलीफोन आते जाते हैं सारा दिन। नॉट अलाउ। 15 साल हमने लौकिक मां को पत्र नहीं लिखा था। मैं क्यों लिखूं? ख्याल भी नहीं आया था। बाबा ने बुला के बोला, तुम कभी मां को पत्र लिखा है? लिखो पत्र। चंद्रकांत वेदांत पढ़ा है? उसमें लिखा है वो विमान चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, वो मृत्यु लोक में रह गए। वो तो हैदराबाद से ही बॉम्बे चली गई थी, जगह में तो थी। वो तो बिचारी को पत्र पढ़ के आंखें खोली। ये विमान में चले गए तो मैं नीचे मृत्यु लोक में रह गई। 2-3 दिन पहले पत्र लिखा, फिर मुझे कहता है संशय वाले जा रहे हैं, निश्चय वाले यहां बैठी हो। जबकि मुझे अस्थम आया, मैं कोने में बैठी हूं। 4 बजे पूछा, बाबा पूछने क्यों आई हो? तो 2 थैली, 2 ड्रेस, कुर्ता पैजामा सारी मिली थी, पहन के बॉम्बे गई हूं। बॉम्बे में और कोई नहीं था, लौकिक मां के घर में। बॉम्बे सेंटर से चली पैदल गई हूं।
दादी कुमार को कहा अब तो उसको 20 रुपए देना। दादी कुमार का कैशर थी, तो मैंने 5 रुपए लिया। तभी अहमदाबाद की टिकट 5 रुपए थी। अहमदाबाद में जैन मंदिर में भाषण किया, उतरी। अहमदाबाद कुछ नहीं था, एक मंदिर था सामने। उसने पूछा माता जी को चाहिए? कि मुझे बॉम्बे जाना है। टिकट दी बॉम्बे की। फिर बॉम्बे में कोई 5 रुपए देता था, 10 रुपए देता था, तो लिफाफे में चिट्ठी डालकर बाबा को भेजती थी। यहां बेगरी पार था। कभी 4 आना बस को नहीं दिया। 1 आने की ट्रेन मिलती थी। कहां से कहां, इतनी थोड़ी सीखी थी जो पता था यहां से यहां जाना है, बस स्टॉप देख लिया। 1 आने का 4 केला मिलता था, एलची केला छोटा। बगीचे में बैठ के खा के फिर सेवा पर चली जाती थी। बाबा ने कहा बच्ची चने भुगरे खा सकती हो, नहीं खाया। क्यों? पता, भक्ति मार्ग में कहते थे लक्ष्मण ने भुगरे खाए ना, फेल हो गया। अब मैं नहीं खाएंगे। हाँ? इतने मेरे मीठे बाबा ने अपना बना के क्या से क्या बनाया है। तो अभी न करेंगे तो कब कर? तो ये एक शुरू से लेकर के एक तो अपना अब जो करना है अब कर ले, उसका फायदा भी बैठा है। काया निरोगी, आयु बड़े बे, पर काया ऐसे नहीं लाठी लेकर घूमू ना। कोई हाथ से पकड़ के चलाए ना, काहे को चलेंगे? चल सकते हो, अभी भी चलते चलते गीत बजाओ ना, डांस करेंगे, क्या बड़ी बात है? हाँ? भाई क्या बड़ी बात है? तो इतना अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा, आनंद किशोर लिखता था योग बल से नहीं स्थापन हो रही है कि पवित्रता के योग बल से लिखो। बाबा लिखा था ना, वार वार जगदीश पीछे पे हुआ है, पवित्रता के योग बल से। तो आज रात को इतना सुबह को पवित्रता से योग याद तो ही हमारी अंदर लिंग जुड़ रहे। बिना पवित्रता के योग नहीं है। जरा भी इम्प्योर संकल्प है, योग नहीं है। विचार करो, विचार न करो पर अंदर से अपन को चमाट मारे, सीधा करो अपन को। मैं अपन को चमाट मारती, अभी भी मारती हूं अपन को सीधा करने के लिए। योग बल, पवित्रता जो मैंने बताया है आपको। एक बाबा के पास तभी कुछ सेवा नहीं थी। अहमदाबाद से कोई सेठ आया था, समझा ये गुरु जी है, ये है। बाबा जी मुझे शांति चाहिए। बाबा ने कहा शांति मिलेंगी नहीं तेरे को। वो बाबा जी शांति चाहिए। तो मैं बैठी थी, बाबा वो बेचारा कहता है शांति चाहिए। जब तक पवित्रता नहीं है शांति आ नहीं सकती। पवित्रता जननी है, शांति बेटा है। तो शांति आएंगी, सुख भी आएगा। बेचारे ने समझा। अभी हर मोहल्ले में बाबा की है पवित्रता। जरा भी ये अपवित्र ख्याल आया, जरा ख्याल आया, योग नहीं लगेगा, बल नहीं मिलेगा। तो आप समय गंवाने में होशियार है, सभी बड़ा होशियार है। फालतू बातों में समय गंवाने में होशियार है, पर अंदर से आता नहीं है समय ये सफला करने से पवित्रता। तो ये भी
जब से बाबा ने कहा है, कोई पूछे भगवान कहाँ है, को मेरे दिल में है। कौन बैठा है जो कहे मेरे दिल में है? भगवान से पूछें तुम कहां रहते हो? बच्चों के दिल में। जब से ये बाबा ने कहा है, दादी को जाने कितना बार रिपीट किया होगा ये बात। भगवान से पूछो तुम कहां रहते हो? सारे कल्प में कभी नहीं कहा मैं बच्चों के दिल में रहता हूं। हां, शास्त्रों में गाया है महावीर के दिल में राम है। राम सीता के दिल में भी राम नहीं है, फिर भी वो खितरी कराने में थोड़ा युद्ध करने वाले हो गए, पर महावीर के दिल में राम है। ऐसे में महावीर हूं। अब न बनेंगे कब? वो होगा महावीर, वो है जिसमें पवित्रता है, सत्यता है, ईमानदारी है, वफादारी है, एकदम ईमानदार है, वफादार है। तो जितनी पवित्रता, सत्यता, सत्य भगवान के महावाक्य हमारे को, दिल को एकदम पिघला करके लोहे से सोना तो क्या पार्ट्स बना रहा है। ऐसी है भगवान की। काहे को हमारे दिल में बैठता है? हमको लोहे से सोना तो बनाता, पर पार्ट्स बना रहा है। तुम्हारे संग में कोई सोना बन जाए, मैं सोना बनी, तो फिर इतनी याद हो, जरा भी अल्लाह न हो, 1% भी न हो, फिर सारी बात आती है अब करना है। पवित्रता से योग बल, विचार करना। मुझे कल कोई बहन आई, आज समझा है याद और योग में फर्क है। क्या फर्क है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ज्ञान में आए हैं, अभी ये नहीं समझा है, तो क्या समझा? अच्छे हो बहुत, मैं वो नहीं कहती हूं, पर अब भी आंख न खोलेंगे तो बेचारे अंधों की आंखें कैसे खुलेंगी? हमारी आंख ऐसी हो, बाबा ने कहा आंखों में रूहानियत ऐसी हो, चलन में बाबा के चरित्र हो, जैसे बाबा ने। कितना हल्का, कितना ये, कितना अच्छा। और दूसरा बात बाबा ने कही, एक अब की बात है, दूसरी है बाबा चारों सब्जेक्ट में बच्ची का ध्यान है। बस सब्जेक्ट में भी एक मार्क कम हुई, अलबेलाई से या कोई कारण से, नुकसान किसको होगा? पासितान से। तो ये भी बता देती हूं, जब जा रही थी बॉम्बे, मुझे पता नहीं था, जो अभी दो दादी गुलजार को बताया, तो लौकिक मां के लिए पत्र लिख करके दिया, अष्टोत्तर में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है। ये 52 की बात है। मुझे 108वें माला का पता नहीं तो मैं आने वाली हूं। तो भगवान कहे सत्य कैसे हो रहा है? मेरे कहने का भाव ये है, चारों सब्जेक्ट में ज्ञान एक्यूरेट। मैं आत्मा, मेरा बाबा ड्रामा, घर जाना है, चक्कर को घुमाओ। प्रैक्टिकल ज्ञान ये है, उनसे योग लगता है, धारणा होती है। सेवा के कारण चक्कर टक्कर है ना, कभी चक्कर टक्कर में नहीं आई है। नेवर नेवर। सभी हमारे भाई बहन हैं जिनके साथ सेवा
का संबंध हुआ है, संपर्क में आए हैं सेवा के निमित्त। बाबा के बच्चे हम वफादार ईमानदार हो करके सेवा में हाजिर है। तीसरा बार बाबा ने कहा, तो मैं मैसेज मेरे को नहीं है, आप सबको मैं से बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ। पहले बताया, फिर आज बार फिर से बताती हूँ। तीसरा कहा, आपको याद है मैंने पहले बताया तीसरा क्या है? बच्ची के ऊपर देश विदेश की जिम्मेवारी है, पर निश्चिंत है। अच्छा हुआई परा है, बच्ची के निश्चिंत है। भगवानो वाच है, कोई फिक्र नहीं है। फिक्र करना मेरा, तो मैंने अंदर से आज सोचा फिक्र कौन करेगा जो उसको फख्र नहीं है। फख्र है, बेफिक्र रहने की बादशाही बेगमपुर में रहना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। ओके, हो गया। ओम शांति।